नरक और स्वर्ग का प्रकाश। साक्षी नंबर 4। स्वर्ग। स्वर्ग राज्य में हमने अद्भुत चीज़ें देखी, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 2:9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। जब हमने स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया तो वहाँ हमने बहुत सी महान चीज़ें देखी और परमेश्वर के जलाल को महसूस करके बहुत ही हैरान हुए। एक जगह पर लाखों लाख बच्चे ही थे। हमने अलग अलग आयु के बच्चे देखे। स्वर्ग विभिन्न विभिन्न भागों में बटा हुआ है। हमने बच्चों के लिए घर देखे जो कि 2 से 4 साल की आयु के बच्चों के लिए थे। हमने यह भी देखा कि बच्चे स्वर्ग राज्य में बढ़ते हैं और बच्चों के लिए वहाँ स्कूल भी है। इन स्कूलों में बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है। दूत अध्यापक है, वो बच्चों को गीत सिखाते हैं। प्रभु को कैसे महिमा देना है यह भी सिखाते हैं। जब प्रभु आए तो हमने उनके राज्य का बहुत ही जलाल देखा। हमने प्रभु का चेहरा तो नहीं देखा, मगर उसकी मुस्कान देखी तो उसके जलाल ने सारी जगह को भर दिया। जब प्रभु यीशु आए तो सभी बच्चे उनके पास भाग गए। उन बच्चों के मध्य मरियम, जो धरती पर यीशु की माँ है, वो बहुत ही सुंदर स्त्री थी। हमने उसे किसी सिंहासन के ऊपर ना देखा और ना ही हमने उसकी महिमा होती हुई देखी। मरियम स्वर्ग राज्य में दूसरी औरतों के समान ही थी। उसको भी दूसरी औरतों के समान मुक्ति प्राप्त करनी पड़ी थी। मरियम के सफ़ेद वस्त्र और कमर के इर्द गिर्द सोने की बेल्ट पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे थे। हमने धरती पर बहुत सारे लोगों को यीशु की माँ मरियम की उपासना करते देखा है। प्रभु का वचन ऐसे कहता है, यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। स्वर्ग में पहुँचने का मार्ग यीशु नाम ही है। हमने प्रभु का जलाल देखा। नरक में देखे गए दृश्यों का वर्णन करना बहुत मुश्किल है और स्वर्ग में देखी वस्तुओं और हमारे सृष्टि रचयिता की संपूर्णता को वर्णन करना भी हमारे लिए बहुत ही कठिन है। जब हम वहाँ थे तो सभी वस्तुओं को देखना चाहते थे। हम घास पर लेट गए, परमेश्वर की महिमा को महसूस किया। धीमी वायु और धीमी आवाज़ के साथ हमारे चेहरे खुशहाल हो गए। ये एक बहुत ही अजीब दृश्य था। हमने आकाश में एक शुद्ध सोने की बहुत बड़ी सलीब देखी। हम विश्वास करते हैं कि ये मूर्ति पूजा का चिन्ह नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा चिन्ह था जो प्रभु यीशु मसीह की मौत को क्रूस पर प्रदर्शित करता है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। हम स्वर्ग में लगातार चलते रहे। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ थे। ये एक अद्भुत घटना थी। यहाँ पर आकर हमें पता चला कि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि नासरत का प्रभु यीशु है। हम में से बहुत से यह विश्वास करते हैं कि ऊपर एक परमेश्वर है जो कि हमारे पाप करने का इंतज़ार कर रहा है, जो वो हमें सजा देकर ताकि नरक में भेज सके। पर यह सच्चाई नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह का एक और पक्ष देख रहे थे जो कि एक मित्र का है। वो एक मित्र है। जब हम चिल्लाते हैं तो वो भी चिल्लाता है। प्रभु यीशु प्यार दया का परमेश्वर है। वो मुक्ति के रास्ते में हमारी मदद करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक और आदमी से मिलने की आज्ञा दी, जिसका वर्णन बाइबल में है। हम राजा दाऊद को मिले, जिसका बाइबल में वर्णन किया गया है। वो एक अच्छा दिखाई देने वाला, लंबा और उसका चेहरा परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा था। जितनी देर हम स्वर्ग में रहे, उतनी देर राजा दाऊद को परमेश्वर की महिमा करते हुए देखा। जो इस गवाही को पढ़ रहे हैं
मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 21 का 7, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केवल योद्धा लोग ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।